नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु शेखर, आर्थ्रोस्कोपी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज मैं आपसे ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि घुटने का एक बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है, इसके बारे में जो 5 आम डाउट्स होते हैं लोगों को, उसके बारे में बात करूंगा। तो पहला, क्या हम बिना ACL के रह सकते हैं? इसका आंसर है यस, बट ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो ACL सर्जरी जो है, जो दूरबीन से ACL रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसका फायदा उन लोगों को मिलता है जो एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, जो कि हर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, हाइकिंग, ट्रेकिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग सब करना चाहते हैं। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप सुबह बेड से उठ करके चाय पीते हैं, फिर दिन भर घर के अंदर ही कुछ कुछ करते रहते हैं, वापस बैठ करके टीवी देखते हैं और रात में सो जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो नहीं, आपको ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। अगर आपको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए तो यस, ACL रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको बिल्कुल ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल चलता है तो देन नो, ACL रिकंस्ट्रक्शन आपके लिए नहीं है। दूसरा, क्या ACL रिकंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी सर्जरी है, ये मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी है? तो सर्जरीज को बेसिकली माइनर और मेजर क्लासिफाई करना ये थोड़ा सा बहुत सिंपलिस्टिक तरीका हो जाता है। ये माइनर सर्जरी तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, यानी पीठ में इंजेक्शन लगा करके पैरों को सुन करके करते हैं। बट ये उस तरीके का मेजर सर्जरी भी नहीं है जैसे ब्रेन की सर्जरी हुई या हार्ट की सर्जरी हुई। तो ये समवेयर इन बिटवीन मेजर और माइनर के बीच में है। तो इसमें रिस्क कोई बहुत खास नहीं है, क्योंकि सर्जरी पूरी तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है। क्योंकि सर्जरी दूरबीन पद्धति से की जाती है तो कोई ब्लड लॉस नहीं होता, बाद में कुछ खास दर्द नहीं रहता, आप जल्दी से वापस अपने रूटीन में आ जाते हैं। तो हाँ, सर्जरी बड़ी होने के बावजूद भी इसको मेजर कहना सही नहीं है, बट ये डेफिनेटली माइनर सर्जरी नहीं है। तीसरा, अगर हमारे घुटने में ACL ना हो तो इससे क्या होगा? तो ये कई पेशेंट्स जो कि सर्जरी से डरते हैं या सर्जरी का नाम सुन करके घबराते हैं, वो ये पूछते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो ACL ना होने की वजह से क्या मेरे घुटने में कोई प्रॉब्लम होगी? तो साइंटिफिक एविडेंस को अगर हम देखें तो जिन घुटनों में ACL नहीं रहता है, यानी ACL अनस्टेबल घुटने जो रहते हैं, उनमें कुछ समय के बाद जो घुटने की जो गद्दी है, तो बेसिकली ये ACL है यानी डोरी घुटने के बीच में, और ये दोनों साइड में जो हड्डियों के बीच में है ये गद्दी है या मेनिस्कस। तो जब ACL घुटने के अंदर नहीं रहता है तो इन गद्दियों के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि गद्दियों का भी एक सेकेंडरी रोल होता है घुटने को थोड़ा स्टेबलाइज करके रखना, ये इनका प्राइमरी काम नहीं है। तो जब गद्दी भी अपना वो काम करने लगती है जिसके लिए वो बनी नहीं है, तो ऑब्वियसली गद्दी के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है और गद्दी फटने का रिस्क रहता है। प्लस जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है, 10-15 सालों के बाद घुटने में अगर इंस्टेबिलिटी रह जाती है या लपक रह जाती है, तो घुटने की जो कवरिंग है, जो कार्टिलेज है, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और इस वजह से घुटने में आर्थराइटिस का रिस्क रहता है। तो बेसिकली बिना ACL के जो रिस्क हमें पॉसिबली झेलने पड़ सकते हैं, वो एक है गद्दी का फट जाना या दोनों गद्दियों का फट जाना, कार्टिलेज का धीरे धीरे खराब हो जाना, और आगे चल के 10, 15, 20 साल के बाद घुटने में आर्थराइटिस डेवलप हो जाना। तो ACL रिकंस्ट्रक्शन करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ना देखते हुए, यानी एक्टिव लाइफस्टाइल में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, आप खेलना चाहते हैं, कुछ रनिंग, ट्रैकिंग, जॉगिंग कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है, जो कि घुटने में सेकेंडरी कुछ भी डैमेज प्रिवेंट करना और आर्थराइटिस को प्रिवेंट करना, तो इसमें डेफिनेटली ACL रिकंस्ट्रक्शन कारगर साबित होता है। चौथा, बहुत से पेशेंट्स ये पूछते हैं कि सर्जरी के बाद क्या हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हमें कितने दिनों तक बिल्कुल हम कोई काम नहीं कर पाएंगे? तो बेसिकली सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद किसी बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सर्जरी के दिन से ही, सेम डे शाम से या फिर अगले दिन सुबह से आप पैर के ऊपर पूरा वजन दे करके चल फिर सकते हैं। इसमें एक दिन की भी बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। एक पट्टा जरूर लगता है घुटने में, ताकि शुरू में थोड़ा सा बैलेंस रहे, क्योंकि मांसपेशी में इतनी ताकत नहीं रहती है, बट इसे छोड़ करके और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। अगर ACL रिकंस्ट्रक्शन के साथ आपकी गद्दी भी फटी हुई है, जिसको मेनिस्कस टेयर कहते हैं, और मेनिस्कस को रिपेयर करने के लिए भी अगर सर्जरी की गई है,
तो कुछ पेशेंट्स में जिनमें ये करना पड़ता है उनको कुछ समय के लिए वॉकर की ज़रूरत पड़ती है। वॉकर यानी सहारा जिसको लेकर के वो चल फिर सकते हैं, बट उस कंडीशन में भी बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। पांचवा, बहुत से पेशेंट्स ये पूछते हैं कि अगर मैं ACL रिकंस्ट्रक्शन करवा लूँ तो क्या मैं बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊँगा 100%? हमारा काम है साइंटिफिक तथ्य के आधार पर आपको बताना कि क्या संभव है और क्या नहीं। ACL सर्जरी के बाद लगभग 95% पेशेंट्स अपने प्री इंजरी लेवल पे या उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी वो सर्जरी के पहले जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज करते थे वो सारा कुछ करने के लायक बन जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऑफ कोर्स ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ करने के बाद भी, बहुत अच्छी सर्जरी करने के बाद, बहुत अच्छा रिहैब करने के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कुछ भ्रांतियां थी, ये कुछ डाउट्स थे जो ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं। मेरा उद्देश्य था आपको कुछ बिल्कुल ऑनेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी अनवेरीफाइड न्यूज़ रहती है, बहुत सारे सोर्सेज ऐसे रहते हैं जो कि या तो मार्केटिंग के चक्कर में या फिर कमर्शियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए बहुत सारी गलत चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। थैंक यू।